नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई और तेज हुई है। यही संदेश लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे। यही संदेश तब और पुख्ता हुआ जब आज त्राल में जैश कमांडर आसिफ शेख मारा गया। लेकिन पक्ष विपक्ष के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत के संग्राम में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को सेना के अफसरों में पीडीए दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया पर लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पीओके पर मोदी को ललकार रही है। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की के खिलाफ भारत के कड़े कदमों के बावजूद कांग्रेस इस मसले पर माइक तक नहीं पकड़ पा रही है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले शशि थरूर के सधे बयान कांग्रेस के लिए निजी हो गए हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर गए हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी की निर्णायक नेता की छवि को और मजबूत करता है, इसलिए ये तूफान खड़ा हुआ है। सरहद पर सीज फायर, सियासत में ताबड़तोड़ फायर। सवाल पब्लिक का आज यही है, लेकिन बहस करूं उससे पहले ये फैक्ट चेक। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। हो गया बंटाधार। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी सियासत कूद पड़ी। अब की बार राम गोपाल यादव हैं। इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह थे। उन्हें माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन एफआईआर हो चुकी है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पक्ष विपक्ष में नया घमासान छिड़ गया है। मसलन पीओके की आड़ लेकर नरेंद्र मोदी पर चढ़ाई की गई। सीज फायर पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद हुआ। भारत के इस स्पष्ट बयान के बावजूद बार बार बदल रहे डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को उछाला जा रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले तुर्की के खिलाफ भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तब ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद इंदिरा गांधी को याद करने वाली कांग्रेस तुर्की पर मौन हो गई। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? ये शिप में इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर, इस चुप्पी पर कांग्रेस की डिफेंस लाइन ये है कि क्या सरकार ने तुर्की से कूटनीतिक और ट्रेड रिलेशन खत्म करके दूतावास बंद कर दिया? लेकिन जेएनयू और कानपुर यूनिवर्सिटी के तुर्की से एकेडमिक सहयोग स्थगित करने के बाद भारत के 9 हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल्स की देखरेख करने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर गाज गिराई जा चुकी है। तो आज सवाल पब्लिक का है, ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य अफसरों की जाति धर्म को लेकर वोट बैंक की राजनीति क्यों? तुर्की के खिलाफ भारत के गुस्से के बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी की नजर तुष्टीकरण पर है? पाकिस्तान को घेरने वाले बयान क्या कांग्रेस इसलिए नहीं बचा पा रही क्योंकि उससे मोदी को एडवांटेज मिलती है? पीओके पर जब देश का संकल्प अडिग है तो ऑपरेशन सिंदूर के समय इस पर सियासत क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मेजर गौरव आर्या, डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट और सीनियर फेलो ORF के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, अनुराग ढांडा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के। और अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि कुछ दिन से तो हमारी कोई पॉलिटिकल डिबेट हुई नहीं, इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम लोग देश में एक जज्बे के साथ खड़े थे कि ऑपरेशन सिंदूर, इस देश के जवान लड़ रहे हैं, इस देश के डिफेंस फोर्सेस लड़ रही हैं, हम एक सुर में बोलेंगे। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ सुर ही बदल गए। अब आर्मी को भी डिवाइड कर दिया गया है, अब जाति से उसका पता चलेगा हमें। पहले तो व्योमिका सिंह का नाम नहीं आता, दिव्या सिंह बुला रहे हैं। दूसरा, उसकी जाति देख रहे हैं, किसी को जाति सूचक ऐसा शब्द बोल रहे हैं रामगोपाल यादव जी जो कहना नहीं चाहिए, जो कानून के खिलाफ है। और तीसरी बात, एयर मार्शल की भी जाति, अरे भाई वो तो यादव है। मैं पूछना चाहती हूं, इससे ज्यादा निचली कोई भाषा हो सकती है हमारी आर्मी के लिए, जो सिर्फ एक चीज सोचकर निकलता है बॉर्डर पर कि इस देश को महफूज रखना है, इस देश की सुरक्षा करनी है। वहां पर भी जाति, वहां पर भी पीडीए। देखिए राष्ट्र के हित में थे नहीं, हम एक हैं। जब भी पाकिस्तान सर उठाएगा हिंदुस्तान एक होगा, इसलिए थे था मत यूज कीजिए। राष्ट्र के मुद्दे पे विपक्ष हमेशा सरकार के साथ रहता है, और जब भी कोई हमारे साथ हिमाकत करेगा हम एक साथ हमेशा दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सेना के 100 रुपए पूरे देश को नाज है, गर्व है। लेकिन सवाल तब उठता है जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारी ही एक सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बता देंगे। उसमें माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो आतंकवादी की पाकिस्तानी जो आतंकवादी उनकी बहन बताएंगे और माफी मांगने से काम चलेगा। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए। जो बहादुर बेटी लगातार देश में जब वार चल रहा था वो हमें ब्रीफिंग दे रही थी, उसको बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन है। यही क्षमता नहीं है। दूसरे इनके विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वहां पे एक सपूत बिहार का शहीद हो जाता है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, इम्तियाज शहीद हो जाता है। इन्हें पता ही नहीं है, कहते मुझे पता ही नहीं चला वो कब शहीद हो गया, तो मैं इसलिए पहुंच नहीं पाया। सोचो आप। तीसरे इनके राजस्थान में एक बाल मुकुंदचार्य जी है, एक MLA, जो तिरंगा यात्रा तो निकालते हैं लेकिन तिरंगा से मुंह पूछते हैं। सोचिए आप, ऐसे इनके MLA हैं। दूसरे इनके एक और हैं महानुभाव बलिया में, जो अश्लील डांस कर रहे हैं इस समय। तो ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारे देश के अंदर में बाहर की ताकतों से तो हम लड़ रहे हैं, बट ये जो हमारे यहां जयचंद बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ा जाए जरा बताइए तो आप। ये तीसरा सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। एक हमारी हिमांशी नरवाल, उनके पति शहीद हुए जब 26 लोगों की मौत हुई, उन्होंने देश की एकता की बात की, देश की एकता की बात की, पूरा ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए सोशल मीडिया पे। क्या उसमें से किसी की अरेस्टिंग हुई? क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की? वैसे सरकार के मंत्री के खिलाफ या नेता के खिलाफ अभी कुछ कह देंगे तो तुरंत ट्रोलर पकड़ लिया जाएगा, जेल में चला जाएगा। और बहादुर बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला गया, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए थी, नहीं होनी सारी चाहिए थी। बातें आपकी सर आंखों पर अनुराग भदौरिया जी, मैं हर एक बात से सहमत हूं। आपने जितने सवाल उठाए मैं सबसे सहमत हूं, 100% सहमत हूं कि जिस तरह की भाषा MLA मिनिस्टर्स ने इस्तेमाल की है ये नहीं होनी चाहिए और मैं इन्हें कंडेम भी करती हूं। लेकिन रामगोपाल यादव जी ने जो कहा, बस उसी सवाल को आप गोल कर गए, बोला नहीं कुछ आपने उस पे, यानी कि आपके पास उसका कोई बचाव नहीं है। प्रहार है बीजेपी पे और वो होने चाहिए, लेकिन रामगोपाल यादव के स्टेटमेंट पर आपने एक भी जवाब नहीं दिया। अब देर हो गई। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, सवाल अनुराग भदौरिया ने जो उठाए हैं वो भी, और रामगोपाल यादव ने क्या कहा और क्यों कहा वो भी।
सबसे पहले देखिए, आजकल हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो एक न्यू नॉर्मल को हम भी स्थापित करते हैं। जो बयान मध्य प्रदेश के मंत्री का आया वो निंदनीय है, खंडनीय है। न केवल हम पार्टी के रूप में उसको खारिज करते हैं, उनके ऊपर पार्टी की दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से कार्रवाई भी होनी चाहिए। नो इफ नो बट। पर अब मैं पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वैसे कहते हैं जाति न पूछो सैनिक की, केवल पूछ लीजिए उनका कितना है बलवान। पर बलवान न देखते हुए इनकी जाति देखने का काम करने वाले राम गोपाल यादव जो सीरियल ऑफेंडर है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं, वोटों के लिए सुरक्षा बलों ने करवाया। ये वही पार्टी है जिसने कहा यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, आईसिस के आतंकियों पर भरोसा है। ये वही पार्टी है जिसने की जिस प्रकार से शुभम द्विवेदी, उनकी भी जान गई थी तो कहा कि मैं इनके घर क्यों जाऊं, मेरा इनके परिवार से कोई संपर्क नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने पूरी सेना को सड़क का गुंडा कहा। ये वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के समान प्रमाण मांगे। ये वही पार्टी है जिसने की बालाकोट स्ट्राइक के प्रमाण मांगे, आज भी मांगे। और आज की बात करते हैं कि किस प्रकार से चन्नी जी हो, किस प्रकार से अजय राय जी हो, या सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा गया, या उसके बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस के हुसैन दलवाई से लेकर बाकी नेताओं ने, और एक तो अभी आम आदमी पार्टी की नेत्री, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक गिड़गिड़ाकर दुनिया के सामने ना माने मैं नहीं मानूंगी। मतलब डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है, मानना किसकी बात को, ट्रंप की, जिन्होंने पलट लिया अपनी बात। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, भारत की सेना और सरकार पर भरोसा नहीं, भारत की विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है आपको? पाकिस्तान पर जो 65 का युद्ध हारा तो माना था क्या? 71 का हारा था माना था क्या? 99 का हारा था माना था क्या? उस पाकिस्तान पर भरोसा है जिसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे कौन ढाल बना था? यही केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं और इसीलिए वो पाकिस्तान की मीडिया में सेलिब्रेट हुए। यही केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर गलत हुआ है और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाया था। तो इसीलिए आप देख लीजिए, कांग्रेस हो, आप हो या समाजवादी, इनका ओल्ड नॉर्मल अभी भी चल रहा है। सेना का अपमान, यही इनकी पहचान। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो देश और दुनिया के सामने है, लेकिन साथ में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की जिस तरह से सामने आया, तुर्की के ड्रोन आए दिन इस देश पर बरस रहे थे, गरज नहीं रहे थे, बरस रहे थे। लेकिन तुर्की पर सवाल पूछने पर क्या हो रहा था, वो जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बीच में, अरे सवाल ही तो पूछा था और ये पूछा था कि क्या आप सपोर्ट करेंगे, आप बोलो, पहले आप। मैं पूछना चाहती हूं, ये कहने में कि भारत के खिलाफ जो भी खड़ा है हम उसके खिलाफ है, ये कहने में कितना दम लगता है, कितनी देर लगती है और कितना सोचना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को? सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कहीं आपको वोट बैंक नजर आ रहा था इस दौर में भी, जब हम अपनी बहनों और बेटियों के लिए बदला ले रहे थे पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तुर्की पर सवाल आया तो आप वोट बैंक के बारे में सोच रहे थे। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। शुरुआत में थैंक यू मेजर गौरव फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन, इज बिकॉज पीपल लाइक यू कि हम सुरक्षित है। नाविका जी, आपने सवाल अच्छा पूछा, और क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एक न्यू नॉर्मल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैं भी कहूँगा कि वो परसेप्शनली जो ये दो व्यक्ति कर रहे थे, पवन जो एक बहुत एरुडाइट स्पोक्स पर्सन है और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे, वो शायद गलत था। और नाम नहीं पता तो बता दूं, जयराम रमेश, तो वो सही नहीं था और वो परसेप्शनली कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। नो इफ नो बट मैं भी कहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, हुआ कुछ नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि किस तरह से एफआईआर फाइल किया हमने देखा, तो मैं भी कहता हूं। लेकिन बात क्या है, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़े तुर्की के साथ, आज एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया एयरपोर्ट पे। नाविका जी, मैं बता रहा हूं, जो बॉयकॉट टर्की अभी ट्रेंड हो रहा है, सबसे पहला ट्वीट तहसीन पूनावाला ने किया था, हमने उनको एक्सपोज किया था, और हम सब साथ है, देश के साथ, हम प्रधानमंत्री जी के साथ है। डिप्लोमेटिक टाइज तोड़िए। जब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उसको सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, आपको नहीं पता था कि वो कंपनी का मालिक वहां के राष्ट्रपति का दामाद है? ये इंटेलिजेंस को नहीं पता था? आज पता चला जब अभिजीत अय्यर मित्रा ने आपके शो पे वो ब्रेक किया, तब नहीं पता था भारत सरकार को? किसकी गलती है? विपक्ष कुछ भी करे, मैं कहता हूं विपक्ष का नहीं है परसेप्शन ठीक, लेकिन डिसीजन किसको लेना है? आज कौन डिसीजन नहीं ले रहा टर्की को लेके? ये हम सवाल आपसे पूछेंगे, पूछना हमारा अधिकार है। हम आपके साथ 100% एक लीजिए टर्की पे एक्शन, कीजिए कार्रवाई। एक एयरपोर्ट का आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, आपने बोला कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। नाविका जी 10 सेकंड और लेता हूं आपसे। ये टर्की के जितने सीरियल्स आते, आईएनबी मिनिस्टर कौन है? अगर आईएनबी मिनिस्टर रील बनाना बंद करे और थोड़ा सा अपना काम करे, मुझे लगता है देश को ज्यादा सेवा होगी। थोड़ा सा काम नहीं, बहुत काम हुआ है, लेकिन दिखा नहीं होगा। हमने कल ही कह दिया था कि ये रिव्यू हो रहा है। आज
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 9 ऐसे एयरपोर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रद्द करने का आदेश दे दिया है, लेकिन शहजाद पूनावाला हर बात मोदी करेंगे और ये सिर्फ क्या नुक्स निकालने के लिए बैठे? अब देखिए, अच्छा है तहसीन जैसे विद्वान व्यक्ति आज कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं उनको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। सुशांत सरीन जी भी बैठे हैं। टर्की जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तब से उनका साथी रहा है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी किस प्रकार से भारत के सैनिकों को उसने मारने का काम किया था, तब भी नेहरू जी ने उनकी प्रशंसा की है। अपने किताब ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड में छोड़ देते। 1971 में ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को डिक्लेयर किया, आपने एम्बेसी बंद की क्या? 1988 में मिलिट्री अलायंस बना, आपने डिक्लेयर किया टर्की को पर्सोना नॉन ग्राटा उनके डिप्लोमेट्स को। अरे चाइना और पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट युद्ध हुआ तब भी आपने ट्रेड नहीं बंद किया। पर मैं आज आपको बताता हूं कि हमने क्या किया। टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन 2 है, ग्रीस और आर्मीनिया। आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट कौन करने वाला देश है? भारत है। तो इसीलिए तहसीन पूनावाला, ना केवल हमने 9 एयरपोर्ट पे सिलेबी को कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे नाविका 2008 में 2034 तक मिला है। तहसीन पूनावाला एक अच्छे व्यक्ति है, उनको मिसरिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए फैक्ट्स को। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा था? वही व्यक्ति जिसने टर्की में अपने पार्टी का ऑफिस 2019 के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जब टर्की ने हमारी विरोध की तब जाकर खोला, और आज तक टर्की में अपना ऑफिस नहीं बंद कर पाए। इसीलिए आप कोल्ड टर्की जरूर बने हैं, पर टर्की पर ना पवन खेड़ा, ना जयराम रमेश, ना तहसीन पूनावाला कुछ बोल पाए। और छोड़ दीजिए, आपने तो इंडस वाटर ट्रीटी तक पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब हमने किया तब उसका विरोध सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस ने किया, लेफ्ट पार्टी ने तो विरोध का प्रदर्शन किया। मैं सुशांत सरीन आपसे पूछना चाहती हूं, ये सेलेबी के कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल में तो नहीं हुए होंगे, और ये सेलेबी कंपनी काम कर रही है यहां भारत के कई इस तरह के एयरपोर्ट्स में, सेंसिटिव एरियाज में, लेकिन एक भावना होती है। आज आजादपुर जो मंडी है वहां के ट्रेडर्स कह रहे हैं कि हम नहीं मंगाएंगे सेब जो हम मंगाते हैं टर्की से, क्योंकि एक भावना उमड़ी है। आज जो लोग टूर्स पे जाते थे टर्की, वो नहीं जा रहे हैं, टिकटें कैंसिल कर रहे हैं। 800 जैन लोटस ग्रुप के ट्रैवल वाली कंपनी में 800 लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल कर दी हैं कि ये दौर नहीं है कि हम टर्की जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछना है, भावना कोई नहीं है इनको सिर्फ सवाल पूछना है कि आपने क्या किया। आप इसको कहां तक ठीक समझते हैं ऐसे समय में जब ये सेलेबी कंपनी, हम जानते हैं एर्दोगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनके दामाद की कंपनी है, उनकी बेटी का उसमें ओनरशिप है, और ये ड्रोन भेज रहे थे पाकिस्तान को, निकलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, भावनाओं का अब कुछ नहीं है, मॉरल स्टैंड का अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ पॉइंट का काउंटर पॉइंट रह गया है पॉलिटिक्स में। लेकिन नाविका, मेरा सवाल यह है कि राजनीति में जो एक अंग्रेजी का एक्सप्रेशन होता है कि यार रीड द रूम, कि भाई जो माहौल है क्या आप उसके अनुरूप चल रहे हैं कि उसके अनुरूप नहीं चल रहे। और ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल और मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा किरदार अदा किया है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में। देखिए, हमारी आपस में कुछ भी चपकलिश हो, हमारी कुछ भी राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब देश के ऊपर विपदा हो तो अगर शशि थरूर या उमर अब्दुल्ला या ओवैसी, उस तरीके के लोग भी भारत के लिए खड़े हों, तो मैं तो इसकी सराहना ही करूंगा। बाकी हमारे आपस में जो मर्जी हमारी इख्तलाफ हो, वो अपनी जगह है, वो हमारी राजनीति है, वो हमारी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन देश तो हमारा ही है ना, सभी का है, पहली बात। दूसरी चीज ये, तो फिर ये प्योरली राजनीतिक तौर पर अगर किसी राजनीतिक दल को यही नहीं महसूस हो रहा कि देश के अंदर कितना रोष है एक ऐसे देश के खिलाफ जो खुलेआम बेशर्मी से एक दहशतगर्द मुल्क का समर्थन कर रहा है, तो फिर आपसे तो ये सवाल पूछना लाजमी है ना कि भाई आप फिर किस तरफ खड़े हुए हैं। आप क्या देश की भावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, देश के इंटरेस्ट के साथ खड़े हुए हैं, या आपके अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी तीसरे देश के साथ जिसके साथ आप खड़े हुए हैं, बेशक वो हमारे दुश्मन देशों की मदद कर रहा हो। तो एक तो ये सवाल है। दूसरी चीज ये है, देखिए मेरे ख्याल, मैं तो ये मानता हूं कि ठीक है, जब भी ये ठेके इनको दिए वो दिए,
अब राजनीतिक हालात भी बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। भारत और टर्की के कोई बहुत अच्छे संबंध पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत सरकार ने जो चीन के खिलाफ एक डिसीजन लिया था कि भाई जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भारत का, कम्युनिकेशंस का हो, डिफेंस का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो वगैरह वगैरह, उन सब में इस तरीके के देश जो भारत के खिलाफ हैं उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकती वहां पर। मेरे ख्याल वो जो एक चीन के खिलाफ जो कदम उठाया गया था, वो बाकी और बहुत सारे देश हैं जिनके खिलाफ हमारे को उठाने की जरूरत है कि भाई भारत की मंडी या भारत के ठेके आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए तीसरी बात ये है, जो शुरुआत जो आपने की थी, मेरे ख्याल जिस घटिया स्तर पर और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑब्वियसली ये नजर आता है कि हमारे जो राजनेता हैं या तो अपब्रिंगिंग बहुत पुअर है या इनको समझ नहीं है कि मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। और इसमें किसी की इजारादारी नहीं है, इस तरीके का घटियापन दिखाने में किसी एक पार्टी की इजारादारी नहीं है, ये सारे यही करते हैं। तो मैं तो मतलब कि हम लोग एज ए सिटीजन जब राजनेताओं को देखते हैं इस तरीके का बर्ताव करते हुए, तो ऑब्वियसली बड़ा शर्मिंदा होता है आदमी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये हमारे प्रतिनिधित्व बन कर रहे हैं पार्लियामेंट में, असेंबलीज में। तो अच्छी फीलिंग नहीं होती इस तरीके के लोगों को सुनकर के। और फिर खास तौर पर भाई मेरे से ये कोई बताए ना, विक्रम बत्रा की क्या जाति थी? आपने कभी पूछा? आपने कभी पूछा योगेंद्र यादव जिनको परमवीर चक्र मिला उनकी क्या जाति थी? आपने कभी पूछा? ये कितने और लोग हैं जिनको महावीर चक्र मिला, आपने कभी पूछा उनकी क्या जाति थी? आप आज क्यों पूछ रहे हैं? आपको थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी लज्जा नहीं है कि आप इस तरीके की बात करते हैं? और वो जो मंत्री थे वो तो और ही, जो बीजेपी के मंत्री थे, और मैं तो मेरे ख्याल मानता हूं कि जिस हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ ये आदेश दिया है कि भाई इनके खिलाफ केस चलाया जाए और इनको दंडित किया जाए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए क्या, ताकि राजनेताओं को भी पता लगे यार अपनी जबान पे थोड़ा सा लगाम दो। बिल्कुल तरीका, बिल्कुल। मैं तो समझती हूं कि सिर्फ केस कोर्ट को बोलना पड़ा कि एफआईआर दर्ज करो, ये एफआईआर खुद दर्ज हो जानी चाहिए थी। और ये एफआईआर सिर्फ क्यों, अरेस्ट भी कर लेना चाहिए था। ये कोई इस तरह की बात कहना कोई सही बात है? लेकिन जो लोग जाति पूछ रहे हैं, और मेजर गौरव आर्या, आप आर्मी में रह चुके हैं, आप सेना में रह चुके हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या होता है वो जज्बा जब आप जाते हैं फ्रंट पर? आप जाते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, और पीछे कोई नेता भाषण देते हुए ये कहता है, व्योमिका सिंह का नाम दिव्या सिंह, कोई कहता है कि अरे वो तो फलानी जाति से है, और वो जाति सूचक गाली मानी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है, वो चीजें आप बोल नहीं सकते, कानून के खिलाफ है, ऐसी बातें बोली गई हैं। और फिर हर एक आदमी जो वहां दिख रहा है, जो ब्रीफिंग कर रहा है, उसकी जाति का विश्लेषण करना, मैं पूछना चाहती हूं क्या यह जुर्म नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाविका। मैं एक बात बता देता हूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बोला बीजेपी के मंत्री ने, मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं मंत्री जी को कि साहब ऐसा है, उनको वहाँ पे इसलिए बैठाया गया क्योंकि वो भारतीय सेना समझती थी वो सबसे बेहतरीन है इस काम के लिए। वो महिला हैं या वो मुस्लिम हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है उनके काम से। तो ये सब गलत बातें हैं। और जो उन मंत्री ने बोला, उस मंत्री ने, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बहुत ख़राब चीज़ है। और जो बाकी लोगों ने भी बोला कि इसकी जाति क्या है, ये सब, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सेना है ना, सेना चाहे 1962 में चाइनीज़ फौज हमसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन यही सेना है जिसने रिजांगला की ऊंचाइयों में 112 फौजी 3000 चीनियों से लड़ गए। 112 हमारे 3000 से लड़ गए और 114 वीरगति को प्राप्त हो गए एक दिन में। तो जब ये देखिए, हम चीन को भी संभाल लेंगे, हम पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे, लेकिन ये जो अंदर माहौल है ना, इससे मैं आपको बता रहा हूं सेना खत्म हो जाएगी अंदर से अगर ये सब चीजें हो गई। मुझे नहीं पता कांग्रेस, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या कोई और पार्टी का, मैं क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के साहब, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो भारतीय सेना है ये नहीं लड़ पाएगी इन सब चीजों से, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है और नहीं लड़ जाएगी। वो भारतीय सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो चाहे आप भाजपा के हों, चाहे आप कांग्रेस के हों, एज अ एक्स सर्विसमैन, एज अ वेटरन, सिर्फ मेरी आपसे हाथ जोड़ के, सर झुका के एक विनती है
कि साहब ये चीन से भिड़ जाएंगे ना, ये पाकिस्तान से भिड़ जाएंगे, सबसे भिड़ जाएंगे, लेकिन ये हैंडल करने की क्षमता फौज में नहीं है। तो जो भी कर रहा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा है, आप फौज की छाती में वो खंजर उतार रहे हैं जिससे फौज कभी उभर नहीं पाएगी, क्योंकि फौज को पता नहीं है कि करना कैसे है, इसका जवाब कैसे देना है, और वो कभी जवाब नहीं देते। जब आप बोलेंगे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा, फौज ने कभी जवाब नहीं दिया। आप कुछ कर लें, फौज अपना जवाब देती है ऑपरेशन सिंदूर में। अंदर क्या हो रहा है ये तो आपको संभालना है। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के यहां पे मेरे बहुत काबिल पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपकी तो फौज है, ये तो आपकी फौज है, और फौज सेवा करती है भारत की, भारत के संविधान की, भारत के लोगों की। ये आपकी फौज है, आप इसको संभाल के रखेंगे तो वो आपकी मर्जी, और अगर आप कुछ और करना चाहेंगे वो भी आपकी मर्जी। ये जो भी पूछा जाती पूछी फौजियों से, इसमें भी फौज कुछ नहीं बोलेगी, आप देख लेना। आप कुछ भी कर लीजिए, फौज कभी आपको जवाब देगी ही नहीं। वो फौज की ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस शिद्दत के साथ हमारी आर्मी हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें लगता है कि हम सब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, हमें भी अपनी आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ उसी शिद्दत के साथ खड़ा होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, जो आपने गलतियां गिनाई सही थी, लेकिन यहां तो माफी आनी चाहिए कि नहीं? अब मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, अभी बात तो मैं पहले पूरा जवाब दे दूं। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला टर्की के साथ ट्रेड। भाई, आपने 1971 की बात की, मैंने आपको माना कि इस देश के अंदर में लास्ट 30 साल से 20 साल से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टर्की के साथ सारे ट्रेड बंद नहीं कर देने चाहिए थे, जब आपको पता था कि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट करता है? आप जानते थे कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, हमारे सपोर्ट में नहीं रहता, तो 20 साल से आपने क्यों उसके साथ ट्रेड चालू रखा? क्यों आपने उसके लोगों को यहां पे काम दिया एयरपोर्ट पे? क्या आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट काम नहीं करता है क्या? फिर कैसे काम मिल गया उनको? आप इसकी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि 2008 में मिल गया था, 2007 में मिल गया था, बट 2014 के बाद से तो आप हैं, तब तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए था ना, क्योंकि आपको कांग्रेस को हटा के, यूपीए को हटा के आपको सत्ता में लाया गया था, और आपने यही वादा किया था देश के अंदर हम आएंगे, नया भारत बनाएंगे। तो नया भारत क्या था? नया भारत वही था ना जो आपने सपना दिखाया था, हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, हम आएंगे, देश अपने पैरों पर खड़ा होगा, हम आएंगे, देश आगे जाएगा। तो आप देश को आगे ले जाने के लिए आपने बात की थी, और टर्की के साथ यहां पे ट्रेड चलता रहा, और हमारे जो दुश्मन है उन्हें काम मिलता रहा, और आप कह रहे 2008 में हुआ था, तो फिर आप क्या कर रहे थे आप? तो सवाल यह है कि आप हर चीज को जब आप नाकाम हो जाते हो तो पीछे डालना चाहते हो, या तो नेहरू जी पे चले जाओगे या 2014 के पीछे चले जाओगे। लास्ट 20-30 सालों में 2 डिकेड से आपकी सरकार है, आप इसे नकार नहीं कर सकते, और अपनी नाकामी मैं आज की बात कर रही हूं। रामगोपाल यादव जी का आज का स्टेटमेंट था, इस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको एक सैनिक ने, एक पूर्व सैनिक ने यहां बैठकर कहा, और मैं आपसे कह रही हूं कि क्या सेना से माफी मांगनी चाहिए? आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आप हर बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपको आंख में आंख डालकर देखने में दिक्कत होती है क्या? बोलने के बाद शूट एंड स्कूट कर लेते हैं आप। अनुराग ढांडा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, चाहता हूं तो आप चिल्लाने लगते हैं, दिक्कत ही है। नहीं, आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूं ना। जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगी दोबारा से, आपको याद कराऊंगी दोबारा से। आप मुझे डराने के लिए नहीं बैठे, मैं यहां आपसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूं। जाति पूछ रहे हैं आर्मी वालों की। अनुराग ढांडा, अब आम आदमी पार्टी को पीओके चाहिए, पेस्ट्री है क्या? यूं उठाकर ले आएंगे। अभी इस देश पर हमला हुआ है, पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब दिया गया है। अनुराग भदौरिया जी को नया भारत नहीं नजर आ रहा, शायद लखनऊ से दूर बादल छाए हुए होंगे, उन्हें नजर नहीं आ रहा, बाकी पूरे देश को नया भारत नजर आ रहा है। अनुराग ढांडा जी, मैं आज आपसे भी पूछना चाहती हूं, ये जाति जनगणना क्या आर्मी से शुरू होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नाविका जी। मैं दोनों ही जगह पर, जो रामगोपाल जी ने कहा उसको भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा उसको भी, दोनों को भाषा पे संयम रखना चाहिए। बाकी किसी भी जगह पे आप जाति गिनवाइए, धर्म गिनवाइए, चलेगा, लेकिन सेना में जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी समझ में आता है कि हो सकता है रामगोपाल जी को लगाओ हर कामयाब व्यक्ति के साथ व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि सेना की उपलब्धियों के साथ उन्होंने सोचा हो कि हम भी अपना नाम जोड़ लें, हम भी अपनी जाति जोड़ लें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा नाविका जी, वो तो देशद्रोह है, वो देशद्रोह से कम नहीं है।
उसको मंत्री पद से अभी तक बर्खास्त हो जाना चाहिए था, हुए नहीं है। अभी तक सिर्फ टीवी पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम उनकी भर्त्सना करते हैं। अरे आपकी सरकार है, मंत्री पद से बाहर फेंकिए ऐसे व्यक्ति को, क्यों बिठा रखा है उनको मंत्री पद के ऊपर? दूसरी बात नाविका जी, पूरे देश के अंदर आज इस बात को लेकर चर्चा है कि जो सरकार बैठी है सत्ता में वो देश से गद्दारी कर रही है, धोखा कर रही है। आप मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको, आप भी कहेंगे इस बात को। पूरे देश को इस वक्त लग रहा है कि सरकार धोखा कर रही है लोगों के साथ। जब हम पूरी तरह से एडवांटेज में थे, जब हमारी हवाई सेना के सारे हमले कामयाब हो रहे थे, जब पाकिस्तान के सारे हमले नाकामयाब हो रहे थे, जब हम एडवांटेज पोजीशन में थे, अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर देंगे, अमेरिका घोषित करेगा उसको भी, तो और देश बोलेगा नहीं, चुप बैठ जाएं, कुछ ना करें। आप बताइए नाविका जी, 3 देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी लड़ाई में। मैं नाम बताता हूं, तुर्की ने, अजरबैजान ने और चाइना ने दिया ना नाविका जी, तीनों देशों ने। अब तीनों की हकीकत सुनिए, सरकार इनके साथ क्या कर रही है। आप तो इतने अपडेटेड रहते हैं अनुराग गांडा जी, आज आप अपडेटेड नहीं है। आपने सुना नहीं पिछले 3-4 दिनों में ट्रंप ने क्या क्या और क्या क्या नहीं कहा। आज जो कहा पहले आपको सुनवा देती हूं, आपको, आप सुन लीजिए ट्रंप ने आज क्या कहा है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ किया है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों के प्रॉब्लम सेटल हो गए। अब ट्रंप, आप देख लीजिए क्या क्या कहते हैं। नाविका जी सुनिए ना, मैं अपडेटेड हूं, मैंने सुना है, ये भी सुना है, मैंने वो भी सुना है कि एप्पल को क्या कहा उन्होंने कि इंडिया के अंदर काम मत कीजिएगा, मैंने वो भी सुना है। आप मैं पहले जो आप बात कर रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 3 देश थे, तुर्की, अजरबैजान और चाइना। तीनों की हकीकत सुनिए, सरकार उनके साथ क्या कर रही है। लोगों को कह रहे हैं बॉयकॉट कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, पूरा देश बॉयकॉट कर रहा है। हम नहीं चाहते तुर्की का कोई भी सामान, हम नहीं जाना चाहते वहां पे। आप क्या कर रहे हैं? इनके एम्बेसडर जो तुर्की के अंदर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया इन्होंने, उनके साथ बैठ के ये पार्टी कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ट्वीट डिलीट कराया गया ये, उसके बाद 6 बजे इन्होंने ट्वीट किया है। ये क्या लिखते हैं इसमें? वी एक्सचेंज व्यूज ऑन आवर बाइलेटरल रिलेशंस एंड करंट डेवलपमेंट इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर। इनके एम्बेसडर बैठ के वहां पे कॉर्डियल मैनर में बात कर रहे हैं तुर्की के साथ। शहजाद पूनावाला जवाब दें, शहजाद पूनावाला जवाब दें ना, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बीच में नहीं काट। मैंने आपको 4 मिनट दे दिया, और कितनी सुनूं? बातें सुनी है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, आपने बहुत सवाल उठाए हैं, सारे सवालों का जवाब ले रही हूँ, इंतजार करिए, इतने सवाल हो जाएंगे तो याद भी नहीं रहेंगे। शहजाद जवाब दीजिए। पूछ रहा हूं सिर्फ 3 सवाल नाविका जी। हाँ, अब एक एक करके मैं जवाब देता हूं। और देखिए नाविका जी, अगर इनकमिंग ड्रोन होगा तो S-400 चलेगा, इनकमिंग ड्रोन होगा तो S-400 चलेगा। नाविका जी एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो नाविका जी बता दीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना, मिस मार लेना, जिनके पेरेंट्स ने अफजल गुरु को सपोर्ट किया, कहती है पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाया नहीं, और आम आदमी पार्टी के अनुराग धांधा आकर कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने ठोक दिया। तो पाकिस्तान को जब ठोक दिया तो आतिशी मार लेना को बताइए ना कि मार दिया उनको, हमने ठीक से मारा है, काहे फिर वो दूसरा नैरेटिव दे रही है। दूसरी बात, अब देखिए अनुराग जी ने बोला कि पीओके ले आना चाहिए, पीओके ले आना चाहिए। अरे मान्यवर फारूक अब्दुल्ला जो आपके साथी है, जम्मू कश्मीर सरकार में आपके विधायक ने सपोर्ट दे रखा है, वो कहते हैं पीओके भूल जाओ, पाकिस्तान ने कोट अनकोट, मेरी भाषा नहीं उनकी भाषा के चूड़ियां नहीं पहन रखी है, आप उनके साथ समर्थन में हैं। उन्होंने कहा है कि पीओके की तरफ देखना भी नहीं है, हमारा स्टेटेड पोजीशन है कि पीओके हमारा है, उनका स्टेटेड पोजीशन है पीओके भूल जाना है। उनके साथ बैठकर पीओके की पैरवी कर रहे हो। और दिया किसने? जिसके साथ आपने गठबंधन कुछ महीने पहले किया था, कांग्रेस के साथ। तो आपके दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग नहीं। पर जो सवाल अनुराग ढांडा ने आपके मंत्री पर पूछा है, मध्य प्रदेश के मंत्री पर, उन्हें अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, ये सवाल, इसका जवाब चाहिए। उस पे भी आ रहा हूं नाविका, उस पर भी आ रहा हूं। देखिए फिर से ड्रोन आ रहे हैं, मैं ड्रोन पर फायरिंग करूंगा। नाविका फिर से ड्रोन, शाब्दिक ड्रोन चल रहे हैं। देखिए नाविका जी, आपने इस शो में देखा होगा, गौरव आर्या, मैं नहीं समझता ये पूर्व सैनिक है, कोई सैनिक पूर्व नहीं होता। सैनिक ऑलवेज लिव्स थ्रू आउट हिज लाइफ एज अ सैनिक। वो वेटरन जरूर है पर वो रिटायर्ड नहीं है।
और गौरव आर्या जी के सामने नतमस्तक होते हुए मैं आपके सामने कह रहा हूं, नो इफ नो बट, जो वो मंत्री ने कहा गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। पर अनुराग धांधा और अनुराग भदौरिया दोनों डबल ए बैटरी के साथ जाकर वहां पर समर्थन किया रामगोपाल यादव का। वरना कल की डिबेट में मुझे भी बुलाइए और अनुराग भदौरिया को कि वो माफी मांगते कि नहीं मांगते। रामगोपाल यादव से माफी मंगवाइए। मेरे यहां पर जो है वो व्यक्ति ने माफी मांगी है और कार्रवाई होगी। वो बचाव कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये हम में और उनमें अंतर है कि वहां पर बचाव है, यहां पर कोई बचाव नहीं है। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। अनुराग धांधा आ रही हूं। प्रदीप कुमार हैदराबाद से सवाल पूछ रहे हैं, आतंकियों को पालने वाले देश का जो देश साथ दे रहा है उसके खिलाफ बोलने में भी कांग्रेस आप के बीच में क्यों फंसकर रह गई है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, मोदी विरोध तक तो ठीक है, लेकिन देश और सेना के रास्ते में अड़चनें खड़ी करने वालों को क्या कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा। पहले सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला, दूसरा अनुराग भदौरिया। नाविका जी, पूरा देश एक है इस वक्त, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, वर्तमान सरकार के साथ है। जो बात आपने कही नाविका जी, जो बात यहाँ पे सारे पैनलिस्ट सिवाय बीजेपी के कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, वही बात बीजेपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा तो उसको डिलीट करवा दिया गया। मैं आपसे वही कह रहा हूं नाविका जी, जैसे मेरे दोस्त अनुराग भाई ने बताया, आम आदमी पार्टी के कौन वहां पे मन की बात कर रहा है और चाय पे चर्चा कर रहा है। वही तो सवाल है। हम सब एक बॉयकॉट टर्की का ट्रेंड मैंने शुरू किया, मैंने शुरू किया। मैं कह रहा हूं कहिए ना बॉयकॉट, बहुत खुशी है आपने 2008 का उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, इसके बाद एम्बेसी बंद कीजिए। नहीं की कांग्रेस खराब थी, इसलिए आप सरकार में, अब आप कीजिए ना एक्शन। कौन रोका है आपको? अरे ग्रेजुअल एक्शन होता है, बच्चों वाली बात करते हैं। सुशांत सरीन, अब मैं आ रही हूं शहजाद। सुशांत सरीन सर पकड़कर बैठे हैं, क्या हो गया सुशांत सरीन, तबीयत क्यों खराब हो रही है? यार देखो, मतलब ये कूटनीति की कुछ मर्यादाएं होती हैं। हमारा अभी भी पाकिस्तान का एक दूतावास है भारत में जो कि अभी भी सक्रिय है। ठीक है, राजदूत नहीं है लेकिन दूतावास है, एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हमारी भी इस्लामाबाद में है। उसी तरीके से टर्की में अगर हमारे जो राजदूत हैं उनकी कोई मुलाकात हुई है, और ये राजदूत का काम होता है कि वो ये मुलाकातें करें। अब वो वहां पर अपने ट्वीट में ये तो नहीं लिखेगा ना मैंने माँ बहन की गालियां दी इनको और उनको उछल पटाख पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने, ये तो नहीं वो बोलेगा अपने ट्वीट में। तो अकल की बात करें, पता नहीं आम आदमी पार्टी के हैं तो अकल थोड़ी सी तो अपनी बढ़ा लें कि क्या मर्यादाएं होती हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं जानता हूँ आपके जैसे जो लोग हैं ना, मुझे जवाब टाइप के जो लोग, उन्होंने जिस तरीके के बयान यहाँ पर आप लोगों की जो बात तो आगे बढ़ाऊंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। आप चुप रहिए अभी जरा, मेरी बात है, फिर आप बकबक करते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, चुप रहिए अभी। तो नाविका, बात यह है कि कूटनीति की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अब उस मर्यादाओं में ढांडा जी आऊंगी ना आपके पास, पहले सुन तो लीजिए सुशांत सरीन क्या कह रहे हैं, फिर आऊंगी आपके पास। राजनयिक उन मर्यादाओं में रहकर एक दूसरे के साथ डील करते हैं और वही कर रहे हैं हमारे राजनयिक। यही चीज चीन में भी हमारे लोग होते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से। और चीनी भी आपने देखा है कि चीनी जो राजदूत यहां पर हैं वो कोई मां बहन की गालियां दे रहे हैं यहां पर बैठे हुए। एक अपनी उनकी किस्म की भाषा होती है जिसमें वो बात करते हैं। जब वो बोलते हैं वी हैड अ वेरी कैंडिड डिस्कशन, कैंडिड डिस्कशन की क्या बात है, मतलब है उसका मतलब यह है कि बिल्कुल खुल के बात हुई है, हमने बिल्कुल एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाई है, लेकिन उसका शब्द इस्तेमाल होता है कि वी हैड अ वेरी नाइस एंड कैंडिड डिस्कशन। यही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसे सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे होता है काम, वैसा किया जाए तो आपकी मर्जी है, ऐसे होता नहीं है। तीसरी चीज ये कि जहां तक टर्की के साथ जो संबंध हैं उसमें मैंने जैसे आपसे कहा, मैं भी और मेरा भी सवाल है सरकार से कि भाई आपने कल एक बैन अनाउंस किया इनके टीआरटी वर्ल्ड के ऊपर जो बिल्कुल बरगलाने का काम कर रहा है भारत के अंदर, या ग्लोबल टाइम्स जो बिल्कुल फेक न्यूज की फैक्ट्री है। आपने पहले उनके ऊपर एक ब्लॉकिंग की उनके अकाउंट्स की, उसके बाद खोल दिया। उनको आपने लैंडिंग राइट्स क्यों दिए हुए हैं भारत में कि टीआरटी वर्ल्ड का चैनल यहां पर चले, वो क्यों नहीं बंद किया? अच्छा, आपने पहले ब्लॉक करा फिर उठा दिया, क्यों किया ऐसे? तो बिल्कुल सरकार से ये सवाल मुझे चाहिए हमारे। शहजाद जवाब दीजिए, शहजाद जवाब दीजिए, ढांडा जी आ रही ऊपर बात की है उन्होंने। हाँ
नाविका मैं 15-20 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहता हूं, क्योंकि तहसीन पूनावाला वहां पर बैठकर इतना हाई मॉरल ग्राउंड रहते हैं। टर्की के साथ तो हमारा कोई डायरेक्ट आज की तारीख में युद्ध नहीं है। 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का दूतावास नहीं बंद किया, इन्होंने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं बंद किया, और यहां पर आकर टर्की में अपना मेन ऑफिस चला रहे। तहसीन पूनावाला को बोलो कि टर्की के मेन ऑफिस का अध्यक्ष बन जाए। यहां पे तो ऑफिशियल कांग्रेस में नहीं है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी तहसीन को टर्की के मेन ऑफिस का बना दे, क्योंकि टर्की के ऑफिस जो बंद नहीं कर पा रहे हैं वो हमसे यहां पर पूछ रहे भाई टर्की पर अभी तक स्टैंड क्या है पवन खेड़ा और जयराम रमेश का? भाई वो बताइए आपका स्टैंड क्या है? ये तहसीन पूनावाला अनुराग ढांडा, आपका सवाल। अनुराग ढांडा, आ रही हूं तहसीन। अनुराग ढांडा। नाविका जी, कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस तो हमेशा ही हीले हवाली में रहती है, लेकिन मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है जूते मारने चाहिए उस देश को, सीधी सी बात है बिल्कुल। और अभी सुशांत शरीन जी को बता रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेट की भाषा में तो ऐसा ही लिखा जाता है, इसका मतलब सही लिखा था ना, जो टर्की के अंदर हमारे एम्बेसडर उन्होंने सही लिखा था, तो डिलीट क्यों करा दिया सरकार ने उनका ट्वीट? डिलीट क्यों करा दिया? मतलब आप चित्र भी आपकी, पट भी आपकी, सब कुछ आपका। अरे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। सुशांत शरीन जी, हमारे यहाँ कहावत है, आपने चश्मा लगा लिया है मोदी जी का, आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पहले आप बात सुनिए ना, आपकी बात मैंने सुनी थी, आप बात सुनिए, वो भी हमने सबने देखा हुआ है। आपकी बात मैंने सुनी थी आराम से, मैंने आपकी बात आराम से सुनी थी, मेरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अंतविरोधी को भी सब कुछ खराब ही दिखता है अनुराग ढांडा जी। और मैं ये भी तो सवाल पूछ रही हूं जो सुशांत शरीन ने पूछा। ग्लोबल टाइम्स टीआरटी वर्ल्ड को बैन किया, कुछ ही घंटों में बैन उठा लिया, तो हम कहां कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सब कुछ सही कह रहे, लेकिन आपको हर चीज गलत लगे और अपना स्टैंड पता नहीं तो दिक्कत है। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, भारत को पाकिस्तान और चीन से खतरा है, लेकिन क्या उससे बड़ा खतरा वोट बैंक के लिए नेताओं के गिरते नैतिक पतन से नहीं है? पीएन चौधरी व्हाट्सएप पर सवाल पूछ रहे हैं, कर्नल सोफिया पर दिया गया बयान निंदनीय था, उस नेता पर एफआईआर भी हुई, लेकिन क्या अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव के बयान पर कोई कार्रवाई होगी? अनुराग भदौरिया जी जवाब दें। देखिए, मुझे एक पुराना ट्रंप के मामले में मुझे गाना याद आता है। आप गाना मत गाइए, सवाल का जवाब दीजिए। यार ने ही लूट लिया घर यार का। सुनिए मेरी बात, जवाब दे रहा हूं। अरे आप चिल्लाने क्यों लगती हैं? आपके पेट में ऐसा दर्द होता है, बीजेपी के खिलाफ बोलो क्या? भैया मुशायरे पे नहीं, मैंने आपको बुलाया, डिबेट है और समय की भी पाबंदी है। मुशायरे पे होते तो बहुत गाने सुनती आपकी। अपना शब्द कह रहा हूं, शब्द सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता, उछल के कूद के आ जाते हैं, अरे बीजेपी को बचाओ, बीजेपी को बचाओ, बीजेपी को बचाओ। कैसे बीजेपी को बचाने लग जाती है? मुझे बोलने तो दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं समझा नहीं, लेकिन कूद पड़े बीच में। आप भी तो रामगोपाल यादव को बचाओ, रामगोपाल यादव को बचाओ, रामगोपाल यादव को बचाओ, इधर ध्यान भटकाओ, उधर ध्यान भटकाओ, आप भी तो यही कर रहे हैं बीजेपी का। अरे तो आप लिख दिया करें बीजेपी की तरफ से मुझे एंकरिंग करनी है, आप मुझे बोलने नहीं दे रही, कमाल है भैया। मैं पब्लिक के सवाल पूछ रही हूं और मैंने आपसे भी सवाल जो है पब्लिक का पूछा है। अगर आपको पब्लिक के लिए जवाब नहीं देना है तो आप नेता ही मत बनिए। कमाल है भाई। अरे इतना ओपनली बीजेपी का सपोर्ट मत कीजिए, थोड़ा पत्रकारिता का सम्मान करते हुए सपोर्ट कीजिए। आप खुल के सपोर्ट करेंगी तो जनता समझ जाएगी। चलिए, आपकी जो सीख है वो आप एक बाबा बनकर एक लगाइए बैठक, मैं उसमें शामिल हो जाऊंगी, आपसे सीख लूंगी, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया है। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं और जनता, मैं आपके लिए ये जजमेंट छोड़ती हूं कि ये नेता आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं या मुझे ही नसीहत देने में इतने बिजी हैं। और आज हमने सर्वे किया, पाक के मददगार तुर्की के खिलाफ भारत में फूट रहा गुस्सा बस कुछ दिनों का है। सैंपल साइज 30,000, हां कहते हैं 60%, नहीं कहते हैं 35%, कहीं कह नहीं सकते 5%। यानी कि लोग अभी डिवाइडेड हैं, लेकिन नेता किस तरफ है ये पता नहीं चल रहा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। नमस्कार।